जय जगन्नाथ सांग माने समस्त को स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। आज आम पेडागोजी टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट 2 करवा। तो आज प्रथम क्वेश्चन अच्छी लर्निंग इज कन्सिडर मीनिंगफुल व्हेन। तो लर्निंग को केते बेले आम मीनिंगफुल कहि परिबा जेते बेले इट इज एग्जाम ओरिएंटेड। जेते बेले एग्जाम ओरिएंटेड हबो ना इट कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ प्रायर नॉलेज, इट इन्वॉल्व्स मेमोराइजेशन, इट इज टीचर कंट्रोल। तो कौटा राइट आंसर हम एग्जाम ओरिएंटेड तो हेबनी। तो इट इन्वॉल्व्स मेमोराइजेशन रे हेबनी। इट इज टीचर कंट्रोल गले तो लर्निंग मीनिंगफुल हो पारिबनी। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर, इट कनेक्ट्स न्यू नॉलेज विथ प्रायर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर्स व्हेन। तो कार्ल रोजर्स को अनुसार लर्निंगटा केते बेले इफेक्टिव हो पारिबो। फियर इज यूज जेते बेले फियर यूज हेबो माने पिला माननको डरेइले हेबो। द लर्नर फील्स साइकोलॉजिकली सेफ, ना रिवार्ड एंड फ्रिक्वेंट, ना डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्ट। डिसिप्लिन तो स्ट्रिक्ट कले हेबनी, रिवार्ड सब देले हे पारिबनी। तो हेइबो कोन ऑप्शन बी द लर्नर फील्स साइकोलॉजिकली सेफ। जदि गोटे छुआटा सेफ फिल करि पारुछि निज भीतर मन भीतर ताहेले आमे कहि परिबा जे से ठीक भाव में पढ़ी पारिबो बोली। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची ह्यूमनिस्टिक लर्निंग एम्फासाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग टा कहार डेवलपमेंट ऊपर बेसी गुरुत्व दी थाए। मेमोरी, होल पर्सन, इंटेलिजेंट कोशेंट, ना बिहेवियरल कंट्रोल। मेमोरी ऊपर तो देई न थाए, बिहेवियरल कंट्रोल ऊपर भी देई न थाए, इंटेलिजेंट कोशेंट ऊपर भी देई न थाए, देई थाए होल पर्सन ऊपर। तो गोटे पर्सन रो डेभलप केमती हबो से विषय रे ह्यूमनिस्टिक लर्निंग टा बेसिकली इंपोर्टेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 4। रेडीनेस फॉर लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो रेडीनेस ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंस कहा द्वारा बेसी इन्फ्लुएंस होता है रेडीनेस टा। मोटिवेशन एंड मैच्योरिटी, ओनली एज, टीचर एक्सपीरियंस, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेडीनेस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो पारिबो किंतु सेते परिमाण रे हो पारिबो नै। हमको बेस्ट ऑप्शन देखा को ओनली एज तो हेबनी, टीचर एक्सपीरियंस भी हेबनी। ए आउ डी टा ठीक हो पारिबो किंतु हमको जदि बेस्ट आंसर देखा को अछि ताहेले करि परिबा मोटिवेशन एंड मैच्योरिटी। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रे सेते रेडीनेस आसी पारिबोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मोटिवेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। कोटा हबो जेते बेले एक्सटर्नल फोर्स हबो, ना इनर ड्राइव एक्ट टू एक्ट हबो, ना पनिशमेंट टेक्निक हबो, ना टीचर्स प्रेशर हबो। मोटिवेशन टा केते बेले हे पारिबो जेते बेले इनर, जेते बेले निज मन भीतर आसीबो से फीलिंग्स टा सेते बेले हे जिवो मोटिवेशन टा बेस्ट ऑप्शन हिसाब रे एटा जिवो। नंबर 6। कंस्ट्रक्टिविज्म रिजेक्ट्स द आइडिया दैट। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कौन आइडिया को रिजेक्ट करे। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एटा को तो से एक्सेप्ट करता है। ठीक अच्छे। नॉलेज इज सोशियली मेडिएटेड, हाँ नॉलेज सोशियली मेडिएटेड होता है। लर्निंग इज पैसिव रिसेप्शन, नहीं लर्निंग इज एक्टिव रिसेप्शन होता है। एक्सपीरियंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हाँ एक्सपीरियंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म रिसेप्ट द आइडिया दैट कोटा हो राइट आंसर ऑप्शन सी। तार माने जोटा नेगेटिव अच्छी सेटा को रिजेक्ट करता से। क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे व्यूड चिल्ड्रेन एज। पियाजे को अनुसार चिल्ड्रेन केमिति एम्प्टी वेसल्स, एक्टिव एक्सप्लोरर, पैसिव लर्नर, ना इमिटेटर्स। कोटा पियाजे को अनुसार नंबर 7 हेइबो एक्टिव एक्सप्लोरर, जोटा कि स्टूडेंट निजे इन्वॉल्व होई एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिथाए। नंबर 8। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट थ्रू। तो वाइगोट्स्की को अनुसार लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट केमती होता है। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, सोशल इंटरेक्शन, ना ट्रायल एंड एरर। कंडीशनिंग तो नुहे वाइगोट्स्की कर, रीइंफोर्समेंट भी नुहे, ट्रायल एंड एरर भी नुहे। तो वाइगोट्स्की कौन कही सोशल इंटरेक्शन। तो समाज रे रही कि शिखी पारिबो से।
तो तमें माने कह क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देथिले से गुडी को कमेंट सेक्शन रे जणाओ। नंबर 9 स्काफोल्डिंग रेफर्स टू स्काफोल्डिंग रो अर्थ कोन मेमोराइजेशन टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर पुनिशमेंट ना टेस्टिंग टेक्निक। स्काफोल्डिंग अर्थ कोन टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर मेमोराइजेशन नुहे पुनिशमेंट नुहे ना टेस्टिंग टेक्निक भी नुहे। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रैक्टिस। तो केउटा गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रा प्रैक्टिस नुहे ग्रुप डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर डोमिनेंट टीचिंग प्रोजेक्ट वर्क। ग्रुप डिस्कशन तो कंस्ट्रक्टिविज्म रे जीवो से माने ग्रुप रे डिस्कशन करी आइडिया कंस्ट्रक्शन करिवे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा भी कंस्ट्रक्टिविज्म रे जीवो लेक्चर डोमिनेंट टीचिंग एटा टीचर सेंट्रिक हे जीवो कंस्ट्रक्टिविस्ट रे जीवनी प्रोजेक्ट वर्क भी कंस्ट्रक्टिविस्ट रे जीवो तो कोटा गोटे नुहे लेक्चर डोमिनेंट टीचिंग 10 रो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन टीचर सेंट्रिक लर्निंग डिस्करेज। तो टीचर सेंट्रिक लर्निंग कहा को डिस्करेज करि थाए डिसिप्लिन को लर्नर ऑटोनॉमी को सिलेबस कवरेज को कंटेंट क्लैरिटी को कोटा को करि थाए ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर लर्नर ऑटोनॉमी काहे कि ना एटा लर्नर सेंट्रिक बाकी सब होची टीचर सेंट्रिक रो ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 12 लर्नर सेंट्रिक अप्रोच प्रमोट्स कोटा को प्रमोट करि थाए लर्नर सेंट्रिक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल डिफरेंस अथॉरिटी रिजिड करिकुलम। लर्नर सेंट्रिक कोटा को प्रमोट करि थाए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन थाए कि नहीं इंडिविजुअल डिफरेंस लर्नर सेंट्रिक कहीं ना सब इंडिविजुअल सामान नुहे समस्ते अलग अलग समस्त कैपेसिटी अलग नॉलेज रिसीव करिवार सब किछि अलग अलग। नेक्स्ट 13 लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग फोकसन। लर्निंग सेंट्रिक कहा को फोकस करि थाए टीचिंग स्पीड स्टूडेंट अचीवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्लीशन ऑफ सिलेबस टीचर एक्सप्लेनेशन। टीचिंग स्पीड तो यहाँ टीचर सेंटर रे जीवो स्टूडेंट अचीवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ जीवो राइट आंसर कंप्लीटिंग सिलेबस यहाँ भी कौन टीचर सेंट्रिक टीचर एक्सप्लेनेशन यहाँ भी टीचर सेंट्रिक तो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर स्टूडेंट अचीवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट केते दूर अचीव करि पारिले आ केमिति बुझी पारिले सेटा लर्निंग सेंट्रिक जीवो। क्वेश्चन नंबर 14 इन लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम एरर आर ट्रीटेड एज। तो गोटे लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे एरर को आमे केमती भाव देखा गोटे फेलुअर भाव देखा पुनिसेबल एक्ट देखा लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखा ना वीकनेस भाव देखा तो सेटा कौन हो गोटे लर्निंग अपॉर्चुनिटी कहीं जड़े जिते बेले एरर करुच्ची से किसी शिखा पाऊँ तो सहीटा गोटे अपॉर्चुनिटी अच्छी आहरी एक्सप्लोर करने को पड़ो से गोटे लर्निंग अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 15 दी रोल ऑफ टीचर शिफ्ट मेनली टू दैट ऑफ रोल ऑफ टीचर कौन टीचर रोल कौन मेनली कंट्रोलर डिक्टेटर फैसिलिटेटर ना एग्जामिनर आम जानूँ गोटे टीचर रोल कौन फैसिलिटेटर गाइड ए सबू जदि किसी भी शिखा मिलूँ ताहले वीडियो को निश्चित भाव में गोटे लाइक करूँ आउ चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब निश्चित भाव में कर। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइवर्सिटी इन क्लासरूम रेफर्स टू डिफरेंस इन कोटा हम भाव ओनली इंटेलिजेंस लर्निंग स्टाइल कल्चर एबिलिटी ओनली लैंग्वेज ओनली जेंडर जेहेतु ओनली अच्छी सबकि नेगेटिव तो कौटा हो आंसर लर्निंग स्टाइल कल्चर एबिलिटी। नंबर 17 एवीएट्स आर यूजफुल बिकज दे एवीएट्स कहले कौन ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा कौन होता है रिड्यूस थिंकिंग कौन थिंकिंग रिड्यूस होता है नहीं अपील टू मल्टीपल सेंसेस हाँ मल्टीपल सेंसेस को अपील करता है रिप्लेस टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक को कौन रिप्लेस कर नहीं इंक्रीज नॉइज इंक्रीज है नहीं तो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर अपील टू मल्टीपल सेंसर निजर मल्टीपल सेंसर्सटा एक्टिव होता है द्वारा ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा 17 क्वेश्चन नंबर 18 कॉन्टेक्चुअल लर्निंग मीन्स तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग रो अर्थ कौन लर्निंग इन आइसोलेशन लर्निंग विदाउट एग्जांपल रिलेटिंग लर्निंग टू रियल लाइफ मेमोराइजेशन तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग कौन लर्निंग आइसोलेशन नुहे आइसोलेशन द्वारा लर्निंग हो पारबनी लर्निंग विदाउट एग्जांपल बिना एग्जांपल कौन आम लर्निंग कर तो रिलेटिंग लर्निंग टू रियल लाइफ आम जिते बेले पढ़ेबा रियल लाइफ सिचुएशन नहीं कि पढ़ेबा मेमोराइजेशन कर पढ़ेबानी तो ऑप्शन सी हो जाउची राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव बिकॉज इट तो स्मॉल ग्रुप लर्निंग टा इफेक्टिव केते बेले होता है कहीं होता है एनकरेज कंपटीशन लिमिट इंटरेक्शन प्रोमोट कोऑपरेशन एलिमिनेट टीचर्स रोल एनकरेजिंग कंपटीशन से कौन कंपटीशन को एनकरेज करे कंपटीशन तो नेगेटिव वर्ड लिमिट इंटरेक्शन को तो लिमिट कर न था से इंटरेक्शन को प्रमोट करता है प्रोमोट कोऑपरेशन हाँ ग्रुप द्वारा तांको भितर कोऑपरेशनटा डेभलप होता है एलिमिनेट टीचर रोल केमिति एलिमिनेट हो पारिबो तो ऑप्शन सी हो जाउची राइट आंसर तापरे क्वेश्चन नंबर 20 इनक्लूसिव एजुकेशन एम्स एट तो इनक्लूसिव एजुकेशन रो एम्स कौन सेपरेट स्कूल सेपरेट कले इनक्लूसिव केमती हला इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी हाँ समस्त को इक्वली लर्निंग अपॉर्चुनिटी दवा से डिजाबल हो जाओ कि गोटा इंटेलिजेंस हो कि डल चिल्ड्रेन समस्त को मिसई पढ़ेगा तो ओनली स्पेशल चिल्ड्रेन भी नुहे मेनस्ट्रीम चिल्ड्रेन लर्नर भी नुहे क्वेश्चन नंबर 21 असेसमेंट इज इंटीग्रल टू टीचिंग ओनली नहीं केवल टीचिंग पर असेसमेंट हुए लर्निंग प्रोसेस एग्जामिनेशन सिस्टम प्रमोशन पॉलिसी तो कौटा हो लर्निंग प्रोसेस रे आमे असेसमेंट व्यवहार करवा क्वेश्चन नंबर 22 इभालुएशन इन्वॉल्व्स कौन इन्वॉल्व इभालुएशन मेजरमेंट ओनली वैल्यू जजमेंट टीचिंग मेथड ना क्लासरूम मैनेजमेंट 22 कौन मेजरमेंट ओनली मेजरमेंट हो पारबनी टीचिंग मेथड भी हो पारबनी क्लासरूम मैनेजमेंट वैल्यू जजमेंट जेते बेले आमे इभालुएशन अर्थ कौन जेते बेले आमे कोर्स एंड रे करू सेटा इभालुएशन तो सेथिरे आमे गोटे कौन दो गोटे जजमेंट दे थाउ तांको एसेस आ कर न थाउ तांको किछि जजमेंट दे थाउ से माने केमती करिसंती जोटा कि आमे तांको गोटे स्कोर देला तांको रैंक करिला सब किछि इभालुएशन रे चली जीवो 23 कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट एम्फासाइजेस तो कौटा को एम्फासाइज करे कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस रैंकिंग स्पीड 23 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग तो करबनी लर्निंग प्रोसेस आम जिते बेले कंस्ट्रक्टिव पाठ पढ़ाऊँ से बेले कौन करवा कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट द्वारा तांको करवा तांको रैंक करवानी कि तांकर स्पीड किछि देखिबानी 24 सीसीई फोकस ऑन प्रथमे कह कमेंट सेक्शन रे सीसीई रो अर्थ कौन कौन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सेटा कहा ऊपर फोकस करिथाए रिटन एग्जाम होलिस्टिक ग्रोथ फाइनल टेस्ट मार्क्स ओनली अच्छी तो नेगेटिव मार्क्स ऊपर केवल सीसीई फोकस करने थाए फाइनल टेस्ट तो लास्ट के करा जाए ता ऊपर भी फोकस करने थाए कहीं ना यहाँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करूँ रिटन एग्जाम भी करना थाए तो कौटा हो ऑप्शन बी होलिस्टिक ग्रोथ सेटा होची राइट आंसर 24 वीडियो को निश्चित भाव में गोटे गोटे लाइक करो 25 फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टीचर टू तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर को कौन हेल्प करता है ग्रेड लर्नर्स कौन लर्नर को ग्रेड देता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन
निज इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करने को कही थाए। प्रमोट लर्नर मान को प्रमोट करी थाए ना रैंक स्टूडेंट ना स्टूडेंट मान को रैंक दे थाए। तो ग्रेड तो देई न थाए सेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट रे स्टूडेंट मान को रैंक भी कर न थाए। तो एबे कह मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन ना प्रमोट लर्नर 25 रो आंसर टा कोन होबो प्रमोट लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 26 असेसमेंट फॉर लर्निंग इज मेनली यूज्ड फॉर। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग काहे की यूज करा जाए सर्टिफिकेशन पाई इंप्रूविंग लर्निंग पाई फाइनल ग्रेडिंग पाई ना प्रमोशन पाई। असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थ कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन पाई करा जाए कौन सर्टिफिकेशन पाई सर्टिफिकेशन तो सेटा लास्ट को दिया जाए सेटा तो हबनी इंप्रूविंग लर्निंग पाई। तो लर्निंग केमती इम्प्रूव हो पार से विषय जानापी फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाए। फाइनल ग्रेडिंग तो आमर समेटिव असेसमेंट हो प्रमोशन तो हेनी। तो ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 असेसमेंट एज लर्निंग एनकरेज स्टूडेंट टू। अच्छा कह असेसमेंट एज लर्निंग अर्थ कौन असेसमेंट एज लर्निंग अर्थ हूँ सेल्फ असेसमेंट कौन पाई करा जाए कम्पीट करने कौन कंपटीशन करने करा जाए कि सेल्फ असेसमेंट नाई रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग हाँ यहाँ हो राइट आंसर डिपेंड्स ऑन टीचर असेसमेंट एज लर्निंग माने सेल्फ असेसमेंट डिपेंड टीचर ऊपर करनी मेमोराइज ऊपर भी करनी रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28 प्रोजेक्ट वर्क मेनली एसेस। तो प्रोजेक्ट वर्क केमती एसेस करा जाए रोड लर्निंग द्वारा नाई एप्लिकेशन एंड क्रिएटिविटी यहाँ हो राइट आंसर स्पीड द्वारा हेनी कि गैस वर्क द्वारा भी हेनी ऑप्शन बी हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑब्जर्वेशन एज ए टूल इज बेस्ट सुइटेड टू एसेस कौटा हो राइट आंसर राइटिंग स्पीड बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन मेमोरी रैंक। तो राइटिंग स्पीड तो हेनी बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन मेमोरी भी हेनी रैंक भी हेनी ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 29 30 पीयर असेसमेंट हेल्प्स डेवलप। तो पीयर असेसमेंट कौन डेवलप करने को साहाय्य करे फियर को करे नहीं क्रिटिकल थिंकिंग आइसोलेशन तो करेनी डिपेंडेंस भी करेनी से इंडिपेंडेंस करी थाए। तो 30 रो राइट आंसर होची ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 टेस्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी। तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव गुड़ाक केमती हबार कथा भेगी हबार कथा क्लियर एंड स्पेसिफिक हबार कथा लेंथी हबार कथा ना डिफिकल्ट हबार कथा कौटा हो राइट आंसर क्लियर एंड स्पेसिफिक हबार कथा। तो ऑप्शन बी हो जाउची राइट आंसर। 32 ब्लूप्रिंट एनश्योर्स कौन एनश्योर करे ब्लूप्रिंटा डेकोरेशन तो करें बैलेंस क्वेश्चन पेपर केमती बैलेंस रहिबो सेथि पई एनश्योर करता है इजी करेक्शन पई नुहे गेसिंग पई भी नुहे ऑप्शन बी हेबिबो राइट आंसर 32। क्वेश्चन नंबर 33 एमसीक्यू मेनली टेस्ट एमसीक्यू मेनली कौथि पई टेस्ट करा जाए क्रिएटिविटी पई रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग राइटिंग स्किल इमेजिनेशन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एपे जो करूछ एटा होची एमसीक्यू तो एथिरे कौन टेस्ट करा जाउची कुह सेटा हिबो रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग तमे केते मने पके पारुछ आउ केते बुझीछ जदि आमे राइटिंग टेस्ट करिबा ताहेले क्रिएटिविटी को जीवो एसे टेस्ट जोटा कहू आमे राइटिंग स्किल एसे एटा भी जीवो एसे इमेजिनेशन भी एसे हो गला स्टोरी राइटिंग हो गला ये सब जीव इमेजिनेशन राइटिंग स्किल क्रिएटिविटी। तो एमसीक्यू मेनली टेस्ट रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग। 34 ऐसे क्वेश्चन आर यूजफुल टू एसेस। तो ऐसे क्वेश्चन कौन एसेस करे ऑब्जेक्टिव नॉलेज हायर ऑर्डर थिंकिंग गेसिंग ना स्पीड तो कौटा करे से हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो आम एमसीक्यू देखिला
गेसिंग भी एमसीक्यू रे जीवो। क्वेश्चन नंबर 35 स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर यूजुअली स्टैंडर्डाइज टेस्ट केमती हो टीचर मेड कौन टीचर स्टैंडर्डाइज टेस्ट करे सेटा तो टीचर मेड टेस्ट करे इनफॉर्माल तो नुहे साइंटिफिकली डेभलप हाँ यहाँ हो राइट आंसर फ्लेक्सिबल न थाए साइंटिफिकली डेभलप हो स्टैंडर्डाइज टेस्ट 36 टीचर मेड टेस्ट आर बेस्ट सुइटेड फॉर टीचर मेड टेस्ट कहीं करा जाए नेशनल एग्जाम टीचर मेड टेस्ट कौन पाई करिवो गोटे क्लासरूम डायग्नोसिस करबा पाई करिवो निज क्लासरूम रे एग्जाम करबा पाई करिवो नेशनल एग्जाम पाई करिवोनी कि सेंसस पाई करिवोनी कि इंटरनेशनल टेस्टिंग पाई करिवोनी क्लासरूम डायग्नोसिस पाई से करिवो निज छुआर केते डेभलप हेची से विषय रे जानिबा पाई टीचर मेड टेस्टटा करा जाए 37 रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स रिलायबिलिटी रो अर्थ कौन वैलिडिटी कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिविटी ना डिफिकल्टी रिलायबिलिटी होची कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर जोटा कि कंसिस्टेंट रहे गोटे कन्स्टांटा रही थाए एग्जाम रे सेटा होची रिलायबिलिटी 38 वैलिडिटी रेफर्स टू वैलिडिटी अर्थ कौन कंसिस्टेंसी एज लिमिट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ना लेंथ एटा हिबो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बा इंटेंट टू मेजर जोटा कहू आम 38 नंबर क्वेश्चन कंसिस्टेंसी हेले कौन हो एटा रिलायबिलिटी हो ठीक अच्छे 39 डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कंडक्टेड टू डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन पाई करा जाए प्रोमोट लर्नर पाई करा जाए आइडेंटिफाई वीकनेस ना रैंक स्टूडेंट ना सर्टिफाई प्रोमोट लर्नर पाई डायग्नोस्टिक टेस्ट केमती करवा आइडेंटिफाई वीकनेस गोटे स्टूडेंट रो को पार्ट रे वीक रोची से विषय रे जानिबा पई हमें डायग्नोसिस टेस्ट करि थाउ 40 ए गुड टेस्ट शुड बी गोटे गुड टेस्ट पाखरे कौन थाए लेंथी ही थाए नाई एम्बिजियस थाए नाई डिफिकल्ट थाए नाई ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड जदि से ऑब्जेक्टिव और वैलिड अछि ताहेले सेटा गोटे गुड टेस्ट ही जिवो 41 लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स आर लर्निंग टा केते बेले इफेक्टिव होता है सहज क्वेश्चन जेते बेले लर्नर टा एक्टिव थाए ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एनकरेज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कौन एनकरेज करे रोट लर्निंग को करने थाए टीचर स्टॉक को करने थाए इनक्वारी एंड डिस्कशन से माने क्यों परिमाण रे इनक्वारी करूछंती गोटे क्वेश्चन को केते डायग्नोसिस करिछंती से विषय रे जानो कंस्ट्रक्टिविस्ट टा एनकरेज करि थाए यूनिफॉर्म आंसर को नै थाए सेटा डाइवर्स आंसर को दे थाए से 43 मोटिवेशन इन लर्निंग इज बेस्ट एनहांस थ्रू कोटा है मोटिवेशन इन लर्निंग पुनिशमेंट नाई जदि सेटा मीनिंगफुल टास्क रे अछि ताहेले जाई हेजिवो मोटिवेशन इन लर्निंग बेस्ट एनहांस 43 44 inclusive classroom requires teachers to inclusive classroom requires teachers to use one method कौन गोटे इनक्लूसिव क्लासरूम रे टीचर्स कौन ओनली वन मेथड यूज करिवो काहे कि ना इनक्लूसिव क्लासरूम रे हमर सब प्रकार स्टूडेंट दिबे तो जदि गोटिए मेथड यूज करिवा ताहेले केते बेले भी हमें सक्सेसफुली गोटे मीनिंगफुल टीचिंग करि परिबानी इग्नोर डिफरेंसेस नहीं डिफरेंस को इग्नोर केमती करवा सेटा तो एक्सेप्ट करवा हमें एक्सेप्ट डिफरेंसेस फॉलो रिजिड टू रिजिड कहीं करवा रूल रूल तो फ्लेक्सिबल हेबार कथा ना तो कौन हो ऑप्शन बी हो राइट आंसर यूज फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी समस्त डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी नहीं कि आम पढ़े पारिबा तो 44 रो ऑप्शन बी हो राइट आंसर 45 सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स लर्नर डेवलप तो सेल्फ असेसमेंटा लर्नर रो कौन डेवलप करता है डिपेंडेंसी करता है डेवलप से तो इंडिपेंडेंट रही था ना सेल्फ असेसमेंट इंडिपेंडेंट करने को करता है फियर करता है नहीं फियर को तो दूर करता है कंपटीशन तो करना था तो मेटा कॉग्निशन हो राइट आंसर मेटा कॉग्निशन 46 कंटिन्यूअस असेसमेंट हेल्प्स
इन तो कंटिन्यूअस असेसमेंटा कौन हेल्प करि थाए फाइनल ग्रेडिंग ओनली इमीडिएट फीडबैक डिलेइंग लर्निंग रैंकिंग तो कंटिन्यूअस असेसमेंट फाइनल ग्रेडिंग तो आमर सेटा समेटिव असेसमेंट जाए तो इमीडिएट फीडबैक हाँ आमे फीडबैक दे पारिबा आमे गोटे छुआटा परफॉर्म केमिति कला से विषय रे आमे फीडबैक दे पारिबा डिले लर्निंग होई न थाए रैंकिंग भी कर न थाए कंटिन्यूअस असेसमेंटा आमर फीडबैक दे थाए ठीक अछि 47 लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग मेजर सक्सेस बाय लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग मेजर्स केमती सक्सेस जाए टीचिंग आवर्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग सिलेबस कंप्लीशन ना टीचर्स इफोर्ट सेटा होची स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ठीक अछि 47 ऑप्शन बी होची राइट आंसर 48 व्हिच असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन तो बिफोर इंस्ट्रक्शन रु माने पढ़ेवा आगरु आमे को असेसमेंटा करिथाउ फॉर्मेटिव करिथाउ समेटिव करिथाउ डायग्नोस्टिक करिथाउ ना कंटिन्यूअस करिथाउ 48 तो फॉर्मेटिव केते बेले करिथाउ आमे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग रे करिथाउ ठीक अछि समेटिव केते बेले करिथाउ एंड रे करिथाउ किंतु डायग्नोस्टिक केते बेले करिथाउ फास्ट रु करिथाउ आमे बिफोर इंस्ट्रक्शन रु करिथाउ आमे एटा ठीक अछि तो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर काहे ना गोटे जते बेले छुआर वीकनेसटा कोन आमे जानि परिबा ताहले हमर जो इंस्ट्रक्शन देबार अछि सेटा आमे ठीक भाबरे दे परिबा सेथिबाई प्रथमे डायग्नोस्टिक टेस्ट करिबा तापरे जाई बाकी टेस्ट गुडा 49 व्हिच टूल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर असेसिंग क्रिएटिविटी को टूलटा मोस्ट सुइटेबल क्रिएटिविटी को एसेस करबा में ऑब्जेक्टिव टेस्ट एसे ट्रू फॉल्स मैचिंग तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होबनी जदि हाँ आमे एसे करबा ताहेले स्टूडेंटटा क्रिएटिविटीटा केते अछि सेटा आमे जानि परबा केते क्रिएटिवली से लेखुची केते करूची केते डिस्क्राइब करूची सेटा आमे कोथरु जानिबा एसे रु जानिबा ट्रू फॉल्स हे गला मैचिंग हे गला एगुडी को तो मेमोरी बेस्ड हिजबो मेमोरी से जदि मने रखिचे ताहेले करि दबो तो किंतु क्रिएटिविटीटा हमकु करबाको अछि ना ताहेले एसे टेस्ट हिजबो राइट आंसर आजिर लास्ट क्वेश्चन ता पूर्व समस्ते वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो समस्ते ठीक अछि तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर प्राइमरीली एक्ट एज गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचरटा किपरि एक्ट करथाय गोटे अथॉरिटी ना इनफॉरमेशन प्रोवाइडर ना लर्निंग फैसिलिटेटर ना एग्जामिनर अथॉरिटी तो कौन थाए केवल इनफॉरमेशन तो प्रोवाइड कर थाए लर्निंग फैसिलिटेटर से फैसिलिटेट करिवो आमे कहू ना गोटे बेस्ट टीचर के कौन किपरि पारे फैसिलिटेटर हे पारे किंबा गोटे गाइड हे पारे तो ये थिला आजिर टॉप 50 क्वेश्चन समस्त को एते बेला पर्यंत रहिबारु थैंक यू आउ चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दियो आउ वीडियो को निश्चित भाव में लाइक कर दियो और निज सांग मानक पाखो भी वीडियोटा को शेयर कर दियो थैंक यू जय जगन्नाथ।